सवाल भारत के ऊपर। मैं अजय गेरा। आप मेरे साथ देख रहे हैं एक मरी हुई भैंस है जो कि ट्राले में लदी हुई है और हम लोग खड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी पैथोलॉजी लुवास हिसार। ये चिकित्सालय है पशुओं का HU यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर लोगों का जो ये भैंस को लेकर आए हैं मरी हुई भैंस को, इनका ये इल्ज़ाम है कि हम लोग यहाँ पर भैंस को लेकर आए थे, भैंस थोड़ी सी बीमार थी, उसको रिकमेंडेशन किया गया इंजेक्शन का और वो इंजेक्शन गलत जगह लगवाने की वजह से ये भैंस की मृत्यु हो गई है। तो परिजन जो है बहुत ज़्यादा रोषित हैं। हम आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सिट्टू। क्या है ये, क्या मामला क्या हुआ था ये? भैंस का जी कल मैं इसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लाया था यहाँ। अच्छा। ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड टेस्ट भी करवा लिया मैंने। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई लिखी थी। अच्छा। दवाई ये लिखी थी, मेरे पास ये इसकी रिपोर्ट भी है। ठीक है। ये दवाई लिखी थी और ये टीका लगाया था। ये टीका हालांकि इसमें लगना था, मांस में लगना था, और डॉक्टर ने ये दे दिया इसमें नस में लगाने की। ठीक है। ये नस में लगाते ही ये भैंस मर गई। ओके। लगाना तो था कहाँ पर? ये मांस में लगाना था। मांस में लगाना था। हाँ। इंजेक्शन के ऊपर लिख रखा है। इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है मांस में लगाना। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, ये दिखा देते हैं हम आपको। ये है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन परिजन बता रहे हैं कि मांस में लगता है। कैसे पता लगा आपको ये मांस में लगता है? टिक्के पे लिखा हुआ है जी। हमने जितना है वो लिखा है। इसके ऊपर लिखा हुआ हाँ, है। इस पे लिखा हुआ है जी। अच्छा। इसके ऊपर इंजेक्शन पे भी लिखा हुआ है। और जब ये लोग अपने गांव में गए, जाकर वहां पर इन्होंने इंजेक्शन लगवाया तो वहां पर जो इनको इसको लगा दिया, जैसा नस में लगाने के लिए रेकमेंडेड किया गया था, नस में लगाते ही भैंस की जो है आपके सामने है बेचारी मृत्यु हो गई है। और परिजन जो है वो बहुत भारी नुकसान झेल रहे हैं इसकी वजह से। और इनका सीधा कहना है कि डॉक्टर ने शायद अनभिज्ञता से या कम नॉलेज की वजह से या किसी भी कारण से इसको गलत जगह लगाने के लिए रेकमेंड किया, जिसकी वजह से एक भैंस मारी गई है। हाँ जी, कहाँ, क्या नाम है क्या आपका? सिट्टू है जी। क्या, कहाँ से हैं आप? गांव कैमरी है जी। गांव कैमरे से। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहते हो? ये डॉक्टर साहब ने लिखित रूप में दी है जी। ये देख सकते हो आप। नस में लगाना ये टीका, जबकि इस इंजेक्शन का नस में यूज पे टिक्के पे लिखे हुआ है। अच्छा। कर ही नहीं सकते आप। ओके। एक और बड़ी बात है, डॉक्टर की गलती है। एक और बड़ी बात है, पर्ची के ऊपर डॉक्टर ने रिटर्न में दिया है कि इस जो इंजेक्शन है इसे जो है वो नस में लगाना है। लेकिन एक्चुअल में जब बाद में पता चला, भैंस के मरने के बाद जब परिजनों ने पता लगाना चाहा कि ये किस वजह से मरा है, तो ये पता लगा कि ये जो इंजेक्शन है वो नस में लगना था और इसे जो है वो रेकमेंड कर दिया गया मांस में लगाने के लिए। और बेचारी भैंस की जो है वो डेथ हो गई है। अभी सिचुएशन क्या है? अभी आप डॉक्टर के पास किस लिए लेकर आए हो? अभी हम कल आज सवेरे आए, हमने ये दवाई दिखाई जी। वहाँ कोई बैठा था, हमें पता नहीं जी डॉक्टर साहब का नाम क्या है। हमने पूछा क्या नाम है, ना उन्होंने कोई कुछ बताया। कोई डॉक्टर तो छुट्टी पर है। हमने नाम पूछा, नाम नहीं बताया, फोन नंबर मांगे, नहीं दिया। उसके बाद में हमने ये था कि हम भैंस की पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए यहाँ ले आए हैं इसको जी। अच्छा। और 9 बजे से वेट कर रहे हैं जी, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। अच्छा, तो 9 दिन बज चुके हैं जी। अच्छा, अब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप किससे मिले हो अब यहाँ पे जाके अंदर? हमें यहाँ से हम जानते तो आप नहीं, हम जानते नहीं कौन है जी। हम जिसी के पास जाते हैं वो इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, वे इसे हो रहे हैं हमारे साथ। ओके ओके। तो अभी जो है वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल प्रशासन है, अब वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है, इधर से उधर भेज रहे हैं उनको। लेकिन इसका जो है वो क्या पोस्टमार्टम कराना चाहते हो क्या आप इसका? हाँ जी, हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। ये इसका रीजन इसी टिक्के से मरी है या किसी से, ये कह रहे हैं। हम तो डॉक्टर ये बता रहे हैं, तो ये बता सकते हैं क्या किस बीमारी से मरी है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी डॉक्टर जो अटेंड करने को तैयार नहीं है। हाँ, हमारा ये कहना थी ये टिक्के से मरी है। ये टिक्के से मरी है। ओके। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है वो स्टाफ भी है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पर जो है वो मौके पर स्टाफ आप ही हैं। तो ये बता रहे हैं आज, मेरी बात सुनिए, ये लोग बता रहे हैं कि ये इंजेक्शन लिख कर दिया गया कि नस में लगाना है। एक्चुअल में और एक्चुअल में मांस में लगाने के लिए बोला गया और नस में लगाने का है ही नहीं जी। नस में लगाने के लिए रेकमेंड कर दिया गया हॉस्पिटल के डॉक्टर की तरफ से। लेकिन ये लगना था मांस के अंदर, तो जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। तो ये आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, हमारा ये कहना है जी, एक तो ये चाहते हैं कि भी इसका या तो डिजीज डायग्नोसिस हो, पोस्टमार्टम बेसिस पे हम इसमें टेंटेटिव डायग्नोसिस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस पैथोलॉजी रिपोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। ये चाहते हैं कि भी वेट्रो लीगल ये केस अगर हम ये आगे
केस जाना चाहते हैं तो मैंने अपने हेड साहब से पूछा है, जो हमारे पोस्टमार्टम जो हमारे पैथोलॉजी के हेड साहब हैं, तो वो अभी आ ही रहे हैं जस्ट, वो उनसे पूछा है तो वो ये कह रहे हैं कि, और मेरा भी यही कहना है कि भी इसमें वेटनरी सर्जन की जो रिपोर्ट है, जो इनके एरिया का वेटनरी सर्जन है, उसकी रिक्विजिशन हम मांगते हैं, तो उसके बाद हम पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट बात आपकी ठीक है। चलो पोस्टमार्टम करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप बात कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो इंजेक्शन था वो लगना तो था मास्क के अंदर, लगवा दिया आपने नस के अंदर, तो ये इस लेवल की नेग्लिजेंसी होती है, बेचारों की भैंस मर गई। नहीं, ऐसा है जी, मैं तो उस चीज का डॉक्टर हूँ नहीं जो ट्रीटमेंट लिखते हैं। ओके। मैं तो सिर्फ पोस्टमार्टम है, हम पैथोलॉजी में डिजीज डायग्नोसिस और उसका काम करते हैं। ओके। हाँ, तो क्या समझते हैं आप भी सेम प्रोफेशन से हैं, हाँ, बिल्कुल साइंटिस्ट हैं, आप ये समझते हैं कि इस तरह की भी मिस्टेक्स पॉसिबल है कि ये भैंस बेचारों की मारी गई? नहीं, नेग्लिजेंसी से कई बार मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम बेसिस इतनी पे बड़ी नेग्लिजेंस की यार, इंजेक्शन लगाना तो है, अपना मास्क के अंदर लगा दिया नस के अंदर, मैं ये क्या चक्कर है? अभी हमारे हेड साहब आगे, एक बार आप उनसे ही बात कीजिए, जी उनको सारा पता है जी। मौके पर जो है वो इनके हेड साहब भी आ गए हैं। आइए हम साथ में ही आपको लेकर चलते हैं, उनसे भी बात करवाते हैं कि ये क्या नेग्लिजेंसी है आपको, क्योंकि ये पहले से ही बीमार थी, उससे डेड हुई है। अच्छा पहले से बीमार थी? हाँ, आपके जो साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। सर नमस्कार, सवाल भारत के न्यूज़ चैनल से हम लोग हैं यहाँ पर। ये जो जी कोई बात नहीं सर, ये जो है ना हम लोग आप बात नहीं करना चाहते हैं? नहीं करना चाहता हूँ सर, लाइव चल रहा है, देखिए एक बार हमारे को भी बता दीजिए, इन्हीं की तरफ से हम लोग बात करेंगे। तो पता ही नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली सिचुएशन ये है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग भैंस को लेकर आए थे और इनको बोला गया कि आप ये इंजेक्शन जो दिया, लिख कर दिया गया कि आप नस में लगा दीजिए, और बाद में भैंस मर गई तो पता लगाया इन्होंने कि ये चक्कर क्या है, तो इनको पता लगा कि ये जो इंजेक्शन है ये नस में नहीं लगना था, ये तो मांस में लगना था। तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी कि एक भैंस को आप इतना नहीं बता पाए कि इंजेक्शन कहाँ लगना चाहिए, बेचारों की भैंस मर गई, कौन इसके लिए कौन करेगा? ये डॉक्टर साहब ने कोई बता ही नहीं रहा, डॉक्टर कल बैठ गए यहाँ, डॉक्टर साहब ने लगाया तो लिख के दिया है ना जी, कोर्ट में भी है जी। उन डॉक्टर ने ये कहा, सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं सर, देखिए बंद कर दो तो नहीं, अब ये तो देखिए सर, ये जरूरी है बातें, हम छुपा थोड़ी ना सकते हैं इसको, बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि जवाब देने को शायद कुछ है नहीं। बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है जो प्रतीत हो रही है कि इंजेक्शन को लगाना तो था नस के अंदर सर, नहीं, नस के अंदर नहीं जी, मांस में लगाना था, मांस में लगाना था और नस में लगाने की रिकमेंडेशन दे दी गई, जिसकी वजह से इनकी भैंस मारी गई है। अब आप क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए इस बारे में? न्याय मिलना चाहिए जी, हमें तो नुकसान होया जी। आप अपना नुकसान का भुगतान चाहते हैं? कितने की भैंस थी? 1,60 लग रही थी गाँव, 1,60,000 रुपए की भैंस थी। 2 लाख से कम देनी नहीं, 2 लाख रुपए की भैंस थी इनकी जहां तक है, और वो भैंस जो है वो नेग्लिजेंसी जो साफ लगभग दिखाई दे रही है। मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन ये भैंस जो है वो नेग्लिजेंसी से मारी गई है। इनका बेचारों का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ये लोग उसका भुगतान चाहते हैं। सही कह रहा हूँ सर? हाँ सही जी। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, इस न्यूज़ का जो भी मैक्सिमम हल हो सके वो इसको सही जगह पर पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करके टैग करके इसको वहां तक पहुंचाएं जिससे इन लोगों का सोल्यूशन हो सके, बिकॉज स्टाफ जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।